आइए आज आपको हम पूरी न्यूट्रिएंट हार्वेस्टिंग की व्यवस्था समझाते हैं। हमारा जो न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर है, इसमें ये जो 4 ड्रम दिख रहे हैं, ये स्टेबलाइजर ड्रम है। इसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया को हम बनाए रखते हैं। इसमें से ज़्यादा हम 1/3, जैसे ये 190 लीटर का है तो 60 लीटर तक हम लोग इसमें से आयोनिक न्यूट्रिएंट को हार्वेस्ट कर सकते हैं एक वक्त में। तो आज ज़रूरत आ पड़ी है। कल हम लोगों ने अपने पौधों को पोषण दिया था, जिसकी वजह से इसमें से हम लोगों ने मतलब होल्डिंग ड्रम में से करीब हम लोगों ने 90 लीटर पानी बाहर निकाला था। 200 लीटर का है होल्डिंग ड्रम, इसमें से 90 लीटर हम लोगों ने निकाल लिया था। और उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है पानी हार्वेस्ट किया गया हो। तो आज हम लोग नज़दीक वाला, जो कैमरा के नज़दीक वाला जो 2 स्टेबलाइजर ड्रम है, उसमें से लगभग 4 बाल्टी 15 लीटर का हमारा जो बाल्टी है, बकेट, उससे न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करेंगे। देखिए, हार्वेस्ट करने के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, जिसकी तैयारी हो जाने के बाद हार्वेस्टिंग प्रोसेस शुरू होगा। थोड़ा वक्त लग रहा है, लीजिए। अब हार्वेस्टिंग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये स्टेबलाइजर नंबर 3 नंबर का स्टेबलाइजर है। इसमें से हम लोग 15-15 लीटर एक बाल्टी में, एक बकेट में हार्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद इसको होल्डिंग ड्रम में ले जाएंगे। ये गया होल्डिंग ड्रम में स्टेबलाइज्ड पानी, स्टेबलाइज्ड न्यूट्रिएंट कहिए। इस न्यूट्रिएंट की खासियत ये है कि इसमें आप पानी की घुलनशीलता से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को नहीं घुला सकते हैं, इसलिए ये लगभग एक ही कंसंट्रेशन में हमें मिलता है। इसको और कंसंट्रेट फॉर्म में किया जा सकता है, इसको सुखाना पड़ेगा, वो हम नहीं चाहते हैं। आपके पास पानी है तो आप न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करते रहिए। कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तुरंत ही पानी निकल आता है इसमें से। 2 से 3 मिनट लगता है हार्वेस्ट करने में इसमें से न्यूट्रिएंट रिच पानी। हार्वेस्टिंग चल रही है। ये पानी पूरी तरह से बगीचे में जाने के लिए तैयार है, पूरी तरह से आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड का मतलब हुआ कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो ये हमारा 4 बकेट होल्डिंग ड्रम में चला गया। लीजिए, अब इसमें बगीचे के कचरों से निकला हुआ न्यूट्रिएंट
ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले हार्वेस्ट किया था हार्वेस्टर ड्रम से, हार्वेस्टर बकेट से। देखिए, इसमें वापस डालने का मतलब है कि नीचे कुछ स्लज रह जाता है, जिसको पानी के फोर्स से वापस खुला लिया जाता है। तो इसका जो लोडिंग है वो चालू, और जो बकेट हम लोगों ने अभी खाली किया, इसको हम लोग सूखे पत्तों से जो हार्वेस्ट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट, उसके नीचे लगा के न्यूट्रिएंट को हार्वेस्ट कर लेते हैं। वहाँ जब हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी तो फिर अगला कुछ इसे स्टेबलाइजर से हार्वेस्ट करेंगे हम लोग। वहाँ धीरे धीरे होता रहेगा हार्वेस्ट। अभी हमारे पास सिर्फ एक बकेट है, और सामान्यतः हमारे यहाँ 3 से 4 बकेट हमेशा रहते हैं, तो एक साथ सबको हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग हार्वेस्टर के नीचे लगा देते हैं। तो न्यूट्रिएंट लगभग हार्वेस्टेड रहता है, बस खाली है कि उसको स्टेबलाइजर ड्रम में डालने की देरी होती है। तो लीजिए, दूसरे ये चौथे वाला जो सामने की तरफ है, उससे अब हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है आयोनाइज्ड न्यूट्रिएंट की, या कहें कि ऑर्गेनिक ना होके इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में जो बात होती है वो है कि पानी के माध्यम में ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, और ऑर्गेनिक फॉर्म में है कि जो बैक्टीरिया इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में ये कर रहे हैं, वो बहुत सारे गैस बनाते हैं। तो गैस को बनना रोक के ये जो न्यूट्रिएंट हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया इनको के गैस को बनने को रोक देता है। चलिए देखिए, मैं इसका भी ढक्कन हम खोल चुके। अब है कि कुछ और बकेट जिसमें से बाकी है हार्वेस्ट करना। अभी जो हार्वेस्ट किया जा रहा है, इसमें हल्का फुल्का अगर गैस की बात करें तो अमोनिया गैस या मीथेन गैस काफ़ी हल्की मात्रा में निकलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 इस प्रक्रिया में सामान्यतः बाहर आते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। इतनी नहीं होती है मात्रा कि जो ढक्कन हम टाइटली बंद करके रखा था हम लोगों ने, उसको ब्लो अप कर दें। बहुत हल्का जो फोमी स्ट्रक्चर आप देखिएगा, थोड़ा देर में आपको वीडियो में दिखाएंगे कि जो हार्वेस्टिंग के बाद का जो स्थिति है, उसमें आप देखिएगा कि इसमें कुछ फोम, सरफेस पर फोम जमा हो जाता है। फोम जमा होने का मतलब है कि नीचे से हल्का गैस का प्रोडक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से वो बबल, जो गैस के बबल निकलते हैं, वो फोम के नीचे, फोम में एक्चुअली कुछ और भी करता है। जैसे इसमें फैट जो है, नॉर्मली फैट यहाँ पर इस न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट स्टेबलाइजर में आके फैट भी ये बैक्टीरिया फैट को भी कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो है, इसमें हम लोग के पास इस बकेट में एलोवेरा का वेस्ट डला हुआ है। तो एलोवेरा का वेस्ट हम लोग दोनों टैंक में बराबर स्टेबलाइजर टैंक में बराबर बांट के डाल देंगे। देखिए, ये दूर वाला, ये नज़दीक वाला जो है, ये चौथा स्टेबलाइजर इसमें डाल दिया गया। इसमें भी नीचे स्लज बैठ जाता है, जिसके को क्लीन करते हुए इस टैंक में डाल दिया जाएगा। ये तीसरे वाले में डाला गया। देखिए, ये लगभग अब
ऊपर तक आ गया है इसका। और ये जो खाली किया गया है बड़ा बकेट, इसको हम लोग अब हार्वेस्टिंग के लिए, जिसमें हम लोगों ने 24 घंटा पहले कैना का वेस्ट हार्वेस्ट मतलब लोड किया था हार्वेस्टर में, जिससे न्यूट्रिएंट अब एक्सट्रैक्ट होने की स्थिति में है। तो वहाँ इसको लगा दिया गया है और अगले कुछ समय में आप देखिएगा, हम लोग लीजिए आपको हम कैमरा को इस ड्रम के अंदर लेके आ रहे हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो फोम सा जमा है, इसमें बेसिकली आप मान सकते हैं कि कुछ फैट है जो डिग्रेड धीरे धीरे हो रहा है, और उसके नीचे जो गैस जमा है धीरे धीरे उसके नीचे गैस भी जमा हो जाती है। मीथेन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ये 3 गैस के बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप देखिए ये स्टेबलाइजर ड्रम की स्थिति है। ज़रा दूर से अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 स्टेबलाइजर ड्रम आज हम इनको खाली किया गया। अब साथ ही साथ लोड भी कर दिया जाता है, खाली करने के साथ साथ देर नहीं किया जाता है। यहाँ हमारा चलिए देखिए और कहाँ चलते हैं हम लोग। देखिए ये जो बीच में हम लोगों ने बड़े बकेट्स को ये था, इसमें पत्तों का वेस्ट है, सूखे पत्तों का। इसमें कैना का वेस्ट डला हुआ है, जिसमें से अब न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट हो रहा है। चलिए अब नॉर्मल हार्वेस्टर जो अभी ताज़ा लोड किया गया है उसमें से लो देख सकते हैं, इसमें है पुराने ये पीले हो गए पत्तों से हार्वेस्टिंग चल रही है न्यूट्रिएंट की। सामान्यतः इसमें कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। संभावना क्या रहती ही है ये, तो ये हम लोग इससे हार्वेस्ट किए हुए न्यूट्रिएंट को यहाँ ये चौथे वाले स्टेबलाइजर में डालने वाले हैं, क्योंकि तीसरा वाला स्टेबलाइजर लगभग पूरा भरने को आया। तो देखिए कि इसमें क्या डाला जा सकता है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ही इसमें न्यूट्रिएंट जा सकता है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि वहाँ जो हम लोगों ने 2 बड़े बकेट्स को न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करने के लिए लगाया था, तो एक में आपका सूखे पत्तों से हार्वेस्ट किया हुआ न्यूट्रिएंट है और दूसरे में कैना वाला पोटेशियम रिच होता है और पत्तों वाला कैल्शियम और सूक्ष्म तत्वों से भरा हुआ होता है। तो अब है कि इन दोनों को हम लोग बराबर दोनों में बांट देंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं पोटेशियम अब होना चाहिए सब में, क्योंकि पोटेशियम हमें बहुत कम मिलता है इस पूरी व्यवस्था में। सूखे पत्तों चाहे आपका जब हम लोग इसमें से मैच्योर कुछ हार्वेस्ट करते हैं तब उसमें से पोटेशियम ये कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है। और कैना का वेस्ट है जो पोटेशियम और नाइट्रोजन और कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सारा कुछ हार्वेस्ट करने पर मिलता है। देखिए ये पत्तों का वेस्ट हमने डाल दिया।
गार्डन वेस्ट। अब देखिए क्या क्या जगह कितनी बची हुई है। ये थोड़ा बहुत जो वेस्ट हार्वेस्ट हुआ था, ये ताज़ा ताज़ा लोड किया हुआ किचन वेस्ट का हार्वेस्ट था। इसमें मक्खियों के द्वारा छोड़े गए एंजाइम्स के होते हैं। फिर और भी कुछ हार्वेस्ट कर इसमें डाला जाएगा, विशेषकर ये ताज़ा वाला जो हार्वेस्ट है वो भी इस तीसरे में तो डाल दिया, चौथे में भी हमें डालना है। देखिए ये अब पूरी तरह से भर चुका है। इसमें थोड़ा और देखिए, इस वेस्ट से जो हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत आपको हम लोगों ने न्योता दिया था मक्खियों को अंडे बच्चे देने के लिए। कुछ मक्खियाँ आई थी जिन्होंने अंडे दिए थे, अब वो मैच्योर हो चले हैं, उनके बच्चे वो पानी में डालते ही वो सब ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत तकलीफ होता है। एरोबिक कंडीशन इनको पसंद है, एनारोबिक कंडीशन में इनको तकलीफ होती है। तो यहाँ से ये हार्वेस्ट कर हम इस ड्रम में डालेंगे।